हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है गैम्बिट। कभी भी गैम्बिट वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई ट्रिक, जिसको हम हिंदी में चाल भी कह सकते हैं। जैसे होता है ना कि कौन सी चाल है, अब मेरे दिमाग में एक चाल याद आई, मतलब ट्रिक बोल सकते हैं, कोई स्कीम बोल सकते हैं, या कोई आइडिया बोल सकते हैं। तो गैम्बिट वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब ट्रिक या स्कीम होता है, जिसको हिंदी में हम चाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फेरी लिखा है। फेरी वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है, एक तो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बोट या शिप। जो नाव होती है वो भी फेरी कहलाती है, और एक जो होता है ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी कहलाता है। तो अगर मैं बोलूँ बोट को नाव भी कह सकते हैं, और इसको हम कोई भी गाड़ी भाड़ा भी बोल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो है नौका बोल सकते हो, और जैसे ट्रांसपोर्ट के यातायात का साधन कुछ भी ऐसा है वो बोल सकते हो। तो फेरी वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है, एक तो है नौका, नौका मतलब नाव, और एक है यातायात। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प वर्ड का मतलब होता है जब आपकी जीत हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, तो क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आनंदित होना, तो क्या कहलाता है, रिजॉइस भी कहलाता है, या तो फ्रॉलिक भी कहलाता है, या तो कोई विक्ट्री हो तो वो भी ट्रम्प कहलाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो जीत हो या बहुत ज़्यादा आनंद हो, दोनों को हम ट्रम्प कह सकते हैं। अगला वर्ड है रिबल्ड। रिबल्ड का मतलब होता है वल्गर, जो चीज़ें अशिष्ट भद्दी टाइप की हो वो रिबेल कहलाती है, जिसको हम ल्यूड भी कह सकते हैं, या तो वल्गर भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि बहुत वल्गर कपड़े हैं, वल्गर सीन है, यानी जो चीज़ें अभद्र हो, अश्लील हो या अशिष्ट हो, उसी को हम रिबेल भी कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, अभद्र। नेक्स्ट वर्ड है इनजेंडर। इनजेंडर का मतलब होता है बिगट, या जिसको हम ओरिजिनेट होना भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ का जन्म लेना या उत्पन्न होना, हिंदी में जैसे हम कहें, ठीक है, नया नया होना, मतलब नया बॉर्न होना, वो क्या कहलाता है, इनजेंडर, जिसको बिगेट या तो ओरिजिनेट कहते हैं। जैसे हम हिंदी में जन्म लेना भी कह सकते हैं, या तो उत्पन्न होना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। स्टबन हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी हट्ठी टाइप के हो, जिद्दी या अड़ियल हो, जिसको हम ऑब्स्टिनेट या तो हेड स्ट्रॉन्ग वर्ड से भी बोल सकते हैं। बोलते हैं ना तुम काफ़ी जिद्दी हो, तो जिद्दी को आप क्या बोलोगे, हेड स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो, और स्टबन भी बोल सकते हो। हिंदी में इसका मतलब है काफ़ी जिद्दी होना। नेक्स्ट है ग्लिब। ग्लिब मतलब होता है जो चीज़ें स्मूथ हो, स्लीक हो, यानी जो चीज़ें बिल्कुल चिकनी हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिब। ग्लिब वर्ड का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम बिल्कुल चिकना कहते हैं, और यूजली हम स्मूथ कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शामिल कर लेना या अपने में जोड़ लेना, जिसे हम इंक्लूड करना या इन्वॉल्व करना कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इन्वॉल्व है, तुम क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, यानी क्यों इसमें शामिल हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेट का शामिल होना या तो जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है पाइवोटल। पाइवोटल होता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, क्रूशियल हो, या बिल्कुल जो चीज़ें बेसिक हो, यानी कहते हैं ना कि इसके बिना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इसका आधार होना, केंद्रीय चीज़ें होना पाइवोटल कहलाता है, जिसको हम क्रूशियल, सेंट्रल या बेसिक, इन तीनों में से किसी से कह सकते हैं, जिसका मतलब है आधार, या जो चीज़ें केंद्रीय हो। केंद्रीय मतलब जो चीज़ें सेंट्रल हो। ठीक है, अगला है कैलिबेट। कैलिबेट का मतलब होता है अनमैरिड होना, बैचलर होना, यानी जिसको हम अविवाहित कहते हैं, जिसकी शादी ना हुई हो। तो ठीक है, कैलिबेट का मतलब क्या होता है, बैचलर या अनमैरिड, जिसको हिंदी में अविवाहित कहते हैं। नेक्स्ट है एरेंड। एरेंड का मतलब होता है कोई भी मिशन या कोई भी टास्क। ठीक है, एरेंड का मतलब क्या होता है, कोई मिशन या कोई टास्क, कोई असाइनमेंट, जिसको हम कोई काम कहते हैं। तो एरेंड को मतलब हम लिखेंगे कोई भी काम। नेक्स्ट है टग। टग का मतलब होता है खींचना,
पुल करना, या तो हम स्क्रूमेज भी कहते हैं। खींचातानी या आप बोल लो, या फिर खींचना कह लो, वो क्या कहलाता है? टग। जैसे कहते हैं ना कि पैर खींचना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, तो क्या कहलाता है? टग भी कहते हैं, पुल भी कहते हैं, स्क्रूमेज भी कहते हैं। हिंदी में खींचातानी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिम्बिंसी। लिम्बिंसी का मतलब होता है ग्लो, या जिसको हम चमक कहते हैं, जिसको हम लश्टर भी कहते हैं या तो शाइन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चमक। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। अब आपने सुना होगा साइंस लैब में कोई कोई ऐसी केमिकल होती है जिसकी स्मेल बिल्कुल पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब बिल्कुल कड़ी, अजीब सी, कटु, जिसको हम बोल सकते हैं सार या तो बिटर भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो बहुत ही ज़्यादा कटु, जो बोल सकते हैं खट्टा टाइप का, अजीब सी स्मेल, वो पंजेंट स्मेल कहलाती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है परज्योर। परज्योर वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसका सिंपल मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि झूठ बोलने को लाई वर्ड, जैसे बोलते हैं ना टेलिंग अ लाई, नो पापा, आपने पोएम सुनी होगी, तो लाई वर्ड का मतलब झूठ बोलना होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? फिब भी कह सकते हैं और परज्योर भी कह सकते हैं। और हिंदी में बोलें तो झूठ बोलना होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लूथ्स। स्लूथ्स का मतलब होता है, जिसे हम डिटेक्टिव बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, जिसको हम अगर बोलें तो जासूस बोलते हैं। बोलते हैं ना कि जासूसी का काम कर रहा है, डिटेक्टिव है, स्पाई है। तो अगर बात आए स्लूथ की, इसका मतलब क्या होता है? जासूस होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब प्राचीन या पुराना, एंटिक्वेटेड, एंशिएंट, ओल्ड, ये सारे हम बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है पुराना, या जिसको हम प्राचीन कहते हैं। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब धैर्य होता है, सहन शक्ति होता है, जिसको हम पेशेंस कहते हैं यूजली, या तो इंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है, सहने की ताकत, धैर्य, क्या कहलाता है? आपका फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है रेजिक। रेजिक का मतलब होता है रीअरेंज करना, ऑल्टर करना, किसी चीज़ में बदलाव करना। क्या कहलाता है? कहलाता है आपका रिजिक। रीअरेंज, ऑल्टर यानी उलट पलट करना या कोई भी चीज़ में बदलाव करना। नेक्स्ट है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल होता है बी स्ट्राइड, जिसको हम पैर फैलाकर बैठना कहते हैं। कहते हैं ना कि पैर फैला के मत बैठो, तो इसको क्या कह सकते हैं? बी स्ट्राइड भी कह सकते हैं या तो स्ट्रेडल भी कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो पैर फैलाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। मोस्टली वर्ड इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपकी वोकैब के लिए हेल्पफुल वर्ड्स थे। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली ऐसी क्लासेस आती रहती हैं, ज्वाइन करना ना भूलना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।